अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे इलेक्शन 2024 के हवाले से प्रिजाइडिंग अफसरान की रहनुमाई। इससे पहले मैंने फार्म 45 एंड 46 बहुत ही आसान तरीके से भरकर आपके सामने पेश किया था, क्योंकि वहाँ बहुत मुश्किलात पेश आती हैं प्रिजाइडिंग अफसरान को। तो आज जो है वो इलेक्शन मटीरियल, क्योंकि ये भी एक मुश्किल मरहला होता है कि इलेक्शन के बाद के एनवलप में कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी, यानी लिफाफे में कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी। तो ये किताब में तो लिखा हुआ है, लेकिन मोबाइल हमारे हाथों में होता है तो ये आसानी रहेगी हमारे लिए। तो आइए इसे हल करते हैं, ये ज़रूर देखिएगा। देखें, सबसे पहला नंबर जो है, बैलेट बॉक्स से निकाले गए हर एक उम्मीदवार के हक में डाले गए तमाम दुरुस्त बैलेट पेपर। देखें, जितने भी उम्मीदवार होंगे लाजमी तौर पर किसी न किसी को वोट पड़ेंगे। जिस को भी वोट पड़ेंगे और वो वैलिड वोट होंगे तो उनका एक अलग अलग पैकेट जो है वो तैयार होगा। वो पैकेट नंबर 1 में होगा। अच्छा, ये पैकेट नंबर 1 जो है, इसको आपने रात को यानी शाम को वहाँ पहुँचते ही ये सारे पैकेट के ऊपर जो है ना, वो सारी चीज़ें लिख लेनी है। बाद में फिर उम्मीदवार का नाम उसमें लिख के और उसमें दुरुस्त वोट जो है ना हर किसी के, वो अलग अलग आपने डाल देनी है। यानी ये पैकेट 1, अगर 5 उम्मीदवार को वोट मिले हैं तो ये पैकेट 1 जो है आपने 5 तैयार करने होंगे, क्योंकि हर उम्मीदवार का अलग अलग जो वोट उसके होंगे वो अलग अलग पैकेट में जाएंगे 1 में। दूसरे नंबर पे देखें, बैलेट बैग से निकाले गए गिनती से तमाम खारिजशुदा बैलेट पेपर। ये खारिजशुदा बैलेट पेपर्स वो होते हैं, मिसाल के तौर पर किसी वोटर ने वोट का इंदराज सही नमूने से नहीं किया, 2 उम्मीदवारों को यानी उसने ठप्पे लगा दिए, 3 उम्मीदवारों को ठप्पे लगा दिए या अंगूठे का निशान लगा दिया किसी के ऊपर, तो ये जो होते हैं ये खारिजशुदा होते हैं बैलेट पेपर। ये आपने पैकेट नंबर 2 में डालने हैं। तमाम पैकेट 1 और पैकेट 2, यानी ये जो हर उम्मीदवार को जो वोट पड़े और बैलेट पैकेट से जो खारिज वोट निकले, ये तमाम पैकेट 1 और पैकेट 2 ये पैकेट नंबर 3 में जाएंगे। तो ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये पैकेट 1, 2, 3 ये जितने भी पैकेट्स हैं, इन लिफाफों के ऊपर शाम को जाते ही अपने APU के साथ मिलकर इनके ऊपर जो तफसील है वो आपने लिख लेनी है। ठीक है। पैकेट नंबर 1 पे उम्मीदवार का नाम जो है वो 4-5 पैकेट बना लें, उनके नाम वगैरह और बाकी जो तफसील होती है लिफाफों के ऊपर लिख लें। तो ये आपके लिए दूसरे दिन जो है वो बहुत आसानी हो जाती है, वरना आखिर में आप ये लिखने बैठेंगे तो आपको सारी रात लग जाएगी। देखें, अब ये दुरुस्त टेंडर वोट। एक तो टेंडर वोट जहाँ होते हैं वो इसको अच्छे तरीके से देखें। हम अपने इलाकों में तकरीबन ये, क्योंकि देहात के इलाके होते हैं तो वहाँ ये टेंडर वोट और चैलेंज वोट तकरीबन हम नहीं करते, आज तक तो नहीं किए हैं। जो करते हैं वो सुन लें, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से हिदायत हैं। दुरुस्त टेंडर वोट जो हैं लाजमी तौर पर वो, ये किसी ने यानी शिकायत की होगी तो वो टेंडर वोट हुआ होगा ना, तो वो टेंडर वोट आपने उसी टाइम जो है वो रखा होगा लिफाफे नंबर 5 में। अब लिफाफे नंबर 4 में, सॉरी, वो आपने लिफाफे नंबर 4 में रखा होगा महफूज करके। तो अब लिफाफे नंबर 4 से वो आपने सारे निकालने हैं। अब उसमें लाजमी है एक दुरुस्त टेंडर वोट होंगे और एक जो है वो दुरुस्त नहीं होंगे, यानी एक वैलिड होंगे और एक इनवैलिड होंगे। तो ये वैलिड जो वोट हैं, ये लिफाफे या इनवैलिड वोट सारे आपने निकाल लेने पैकेट नंबर 4 से। अब दुरुस्त जो उसमें होंगे वो आपने पैकेट नंबर 5 में रखने हैं और खारिजशुदा जो है टेंडर वोट वो आपने पैकेट नंबर 6 में रखने हैं। अब दुरुस्त चैलेंज वोट, इसी तरह चैलेंज वोट होगा, किसी ने एतराज़ किया एजेंट ने किसी वोटर के ऊपर, तो चैलेंज शुदा जो वोट होंगे वो भी 2 निकलेंगे, एक वैलिड निकलेंगे एक इनवैलिड निकलेंगे। तो वो आपने लाजमी तौर पर, क्योंकि वो बैलेट बॉक्स में तो नहीं गए होंगे, तो वो आपने लिफाफे नंबर यानी पैकेट नंबर 7 में रखे होंगे। अब पैकेट नंबर 7 में से निकालने हैं, तो उसमें से दुरुस्त जो वोट होंगे वो पैकेट नंबर 8 में जाएंगे और गिनती से खारिज शुदा जो हैं वो जाएंगे पैकेट नंबर 9 में जाएंगे। इसी तरह तमाम ज़ाया शुदा वोट, यानी ज़ाया शुदा वोट
जो होंगे वो पैकेट नंबर 10 में जाएंगे। ये ज़ाय शुदा यानी असिस्टेंट प्रिजाइडिंग से पन्ना फट गया तो वो जो है पैकेट नंबर 10 में जाएंगे। अच्छा, तमाम गैर इस्तेमाल शुदा बैलेट पेपर्स, तमाम गैर शुदा इस्तेमाल बैलेट पेपर्स जो बच गए यानी इस्तेमाल होने से जो बच गए वो पैकेट नंबर 11 में जाएंगे। तो और तमाम इस्तेमाल शुदा बैलेट पेपर्स के मुसनद काउंटर फाइल्स जो होंगे जो इस्तेमाल हो गए होंगे वो पैकेट नंबर 12 में जाएंगे। फिर 11 नंबर पे जो होगा वो है इस्तेमाल शुदा इंतखाबी फ़हरिस्तें। वो फ़हरिस्तें आपको मिलेंगी तो वो आपने पैकेट नंबर 13 में जो है वो डालनी है। टेंडर वोटों की फ़हरिस्त जो हम फार्म 43 में जो लिखेंगे, क्योंकि टेंडर वोट कहीं ना कहीं तो हमने लिखने हैं ना उनके नाम वगैरह वोटर्स के, तो वो फार्म 43 में हम लिखेंगे तो वो पैकेट नंबर 14 में जाएंगे। इसी तरह चैलेंज किए गए वोटों की फहरिस्त जो हम फार्म 44 में लिखेंगे, ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये फार्म दिए गए होंगे हमें, जो चैलेंज वोट करेंगे उनके नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर सारी चीज़ें जो है हम फार्म 44 या 43 टेंडर होंगे तो उसमें लिखेंगे। ये चैलेंज वोट जो है वो ये फार्म जो है वो जाएगा पैकेट नंबर 15 में। गिनती का गोशवारा यानी रिजल्ट ऑफ द काउंट फार्म 45 ये पैकेट नंबर 16 में जाएगा। बैलेट पेपर अकाउंट यानी बैलेट पेपर अकाउंट फार्म 46 ये पैकेट नंबर 17 में जाएगा। फिर मुतफरिक कागजात बशमूल पोलिंग अमले के हलफनामे, ये जो मुतफरिक जितने भी कागजात होंगे आपके वो सारे पैकेट नंबर 18 में जाएंगे। पीतल की मोहर ये ब्रासील बहुत अहम होती है, ये बाद में आपने हाथों हाथ जो है ना वो जाके देनी होती है आरओ साहब को, तो ये पैकेट नंबर 19 में हम डाल के ये किसी चीज़ में नहीं रखेंगे, ये पैकेट आपने अपने हाथ में रखना है क्योंकि ये हमने वापस जमा कराना है, तो ये किसी बोरे वगैरह में नहीं डालना, ये अपने हाथ में रखना है कि जिस तरह रिजल्ट फार्म 45 46 हम अपने हाथ में रखेंगे इसी तरह ये चीज़ भी जो है वो हम अपने हाथ में रखेंगे। आप गिनती का गोशवारा रिजल्ट ऑफ द काउंट फार्म 45, बैलेट पेपर अकाउंट यानी बैलेट पेपर अकाउंट जो है फार्म 46 की एक एक कापी पैकेट 16 और पैकेट 17 जो हमने पैकेट 16 और पैकेट 17 बनाया होगा ये हमने डालना है टेम्पर एविडेंट बैग में डालना है। ठीक है, तो ये टेम्पर एविडेंट बैग जो है ये एक जो है कौमी असेंबली का वो आपने अलग बनाना है और सूबाई असेंबली का अलग बनाना है। कौमी असेंबली का वो ग्रीन बैग में जाएगा, एक आपने उसमें डालना है टेम्पर एविडेंट बैग, उसमें डालना है जिसमें फार्म 45 और 46 डालेंगे ओरिजिनल, वो आपने अलग अलग उस बोरे में डालना है। एक हरा बोरा जो होगा वो उसके लिए होगा कौमी असेंबली के लिए और सफ़ेद जो होगा वो होगा सूबाई असेंबली के लिए। तो ये दो बनाने हैं, दोनों एक उस बोरे में एक उस बोरे में आपने डाल देने हैं। ठीक है, और फिर एक जो है ओरिजिनल टेम्पर एविडेंट बैग एक ओरिजिनल वो आप अपने हाथ में रखेंगे जिसमें 45 और 46 जो है वो फार्म होना चाहिए, तो वो दोनों होने चाहिए आपके पास, यानी कौमी असेंबली का भी होना चाहिए सूबाई असेंबली का भी होना चाहिए, और उसको आप फ़िलहाल पैक ना कीजिएगा। और एक और भी होना चाहिए वो फार्म 45 46 वो किसी टेम्पर एविडेंट बैग में नहीं हो, वो ओरिजिनल हो, वो आपके हाथ में होना चाहिए। तो हाथ वाला जाके आप आरओ साहब को दिखाएं कि सर ये देख लें ये अगर सही है तो फिर ये टेम्पर एविडेंट बैग को मैं बंद कर दूं। अगर वो तस्दीक कर दे कि भाई ये आपकी सारी डिटेल सही है तो आरओ के सामने जो है ना वो टेम्पर एविडेंट बैग को वो आप बंद करेंगे, उसी टाइम उनके हवाले करें और बाकी जो वो ओरिजिनल हो वो अपने पास महफूज रख लें। तो ये हैं सारी हिदायत ये पैकेट्स की जो आखिर में परेशान होते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसरान, ये मैंने आपके सामने पेश कर दी हैं। उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा दूसरे प्रिजाइडिंग ऑफिसरान तक ये वीडियो पहुँचे ताकि वो इससे भी फ़ायदा हासिल कर सकें और किसी परेशानी में मुब्तला इलेक्शन वाले दिन ना हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि इलेक्शन का दिन हम सब के लिए बहुत अच्छा गुजरे अमन के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।